तो बेटा जी हमने अभी तक बातें की अबाउट द प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कितने बैरियर होते हैं। अब बातें करते हैं कि प्लेसेंटा जो होता है उसके फंक्शन वो क्या-क्या परफॉर्म करता है। तो हम यहाँ पे उसके कुछ मेन फंक्शंस की बात करेंगे क्या-क्या है। अगर मैं समराइज करूं सिंपल सी बात, तो आप ये कहते हो सर प्लेसेंटा वो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एंड मेटेरियल और न्यूट्रिएंट होने वाला है। वो अपने एक्सक्रीटरी वेस्ट को रिमूव करने वाला है थ्रू द प्लेसेंटा, मां के ब्लड से न्यूट्रिएंट लेने वाला है और गैसेस को लेने वाला है। ये जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का जो बेटा जी एक यहाँ पे तरीका बनेगा किसके थ्रू होगा, थ्रू द प्लेसेंटा होगा। तो मैं एक सिंपल सी बात लिख सकता हूं बेटा जी, प्लेसेंटा सिंपल सा exchange of respiratory gases nutrient through the place embryo excretory waste through the place। ये हमारे बहुत ही कॉमन से फंक्शन है जो आप 10th क्लास में पढ़ लेते हो। अब खास बात हमें 12th क्लास में आके क्या पढ़नी है यहाँ पे, प्लेसेंटा इज आल्सो एक्ट एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। इस पे क्वेश्चन नीट पे क्या क्या बन सकते हैं जरा उस वर्ड को सुनना बेटा। पहला क्वेश्चन अगर हम 11th क्लास के गैप पे पढ़े, 11th क्लास में आपने टॉपिक पढ़ा था बेटा जी एंडोक्राइन ग्लैंड, वहां से क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज द टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। टेम्परेरी वर्ड का क्या मतलब है, ये हमारी बॉडी परमानेंट तो नहीं है ना। एक फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, वो 9 मंथ के लिए प्रेग्नेंट, उसकी बॉडी में तब तक रहेगा, उसके बाद ये क्या होना, उसके बाद ये खत्म हो जाना है। या ये सिर्फ तभी होगा जो किसमें होगा, प्रेग्नेंट फीमेल में होगा बेटा जी, हमेशा तो बॉडी में नहीं रहता ना। भाई बाकी हमारे जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, जो भी हमारे ग्लैंड है वो तो परमानेंट ग्लैंड है बेटा, जो बॉडी में रहने वाले हैं। ये एक टाइम के लिए बनता है, फॉर द 9 मंथ बनता है। इसका काम होता है कि जो भी यहाँ पे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए मुझे चीजें चाहिए, उन चीजों को मैं क्या करूं यहाँ पे मेंटेन करूं। तो यहाँ पे जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है तो हम यहाँ पे दो बातें आपसे करते हैं और ये दो बातें अलग अलग तौर पे आपसे पूछी जाती है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आप लोगों से, नेम द स्पेसिफिक हार्मोन दैट आर प्रेजेंट इन द प्रेग्नेंट फीमेल। जब एक फीमेल प्रेगनेंसी को अडॉप्ट करती है उस टाइम पे कौन कौन से हार्मोन बने, यानी कि मुझे उन हार्मोन्स के नाम की बात करनी है जो सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल में होते हैं, बाकी किसी की बॉडी में नहीं होते। दूसरा, देयर आर द मेनी हार्मोन दैट इंक्रीज मेनी फोल्ड, जो कई गुना बढ़ जाते हैं, जो कई गुना बढ़ जाते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मतलब मैंने ये नहीं कहा कि दीज आर प्रेजेंट ओनली इन द प्रेग्नेंट फीमेल, वो प्रेग्नेंट में भी है तो साथ में क्या यहाँ पे नॉन प्रेग्नेंट में भी है, बट उसमें वो कई गुना ज्यादा है। कई गुना ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है, उनका क्या फंक्शन है जो हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमें इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझना है, कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स के बारे में बातें यहाँ पे और कुछ बातें होंगी उन हार्मोन्स की दैट इंक्रीज मैनी फोल्ड इन द कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। बात समझ में आई बेटा जी यहाँ पे। तो आप सिर्फ ये मत समझना कि एंडोक्राइन ग्लैंड ये फंक्शन है बेटा जी, ये फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है। ये हमारा छोटा क्वेश्चन बना, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द प्लेसेंटा, आपने लिख दिया। पर बात आ जाती है कि उन हार्मोन्स का नाम बताओ जो स्पेसिफिक है ओनली द प्रेग्नेंट, तो आपको अलग बात करनी पड़ेगी। और अगर मैंने फोल्ड की बात होगा तो आपको बात चेंज करनी पड़ेगी, तब उन बातों को यहाँ पे समझने का काम करने वाला है। जैसे कि हम बातें शुरू करते हैं आपके साथ में, पहला हार्मोन, पहला हार्मोन यहाँ पे जो आने वाला है उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे HCG। क्या नाम बेटा जी यहाँ पे, HCG। फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन प्रोग्रामिंग
उसका नाम आता है बेटा HPL। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोज। इन दो हार्मोन्स की बातें करते हैं रेस्पेक्ट ऑफ द प्लेसेंटा। पहला हार्मोन HCG, इस हार्मोन का फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना है। दोबारा बातें करते हैं आपके साथ, जरा देखना एक बार, यहाँ पे साइड में कुछ और बातें आपके साथ कर रहा हूँ। इसे जब एक फीमेल ने प्यूबर्टी को अटेंड किया, किसको अटेंड किया बेटा जी? प्यूबर्टी को। तो इस तरह के काम हुए, उसके बेटा जी हाइपोथैलेमस से हार्मोन आया था, उसका नाम क्या था बेटा जी? GnRH, मतलब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो बेटा जी आया था किसके पास? यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और 80 गुड़िया पिट्यूटरी ग्लैंड से उसने रिलीज करवाया था गोनेडोट्रोपिन का। किसका रिलीज करता है? गोनेडो, देखो फुल फॉर्म आपने क्या बोली यहाँ पे? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ऐसा जो गोनेडोट्रोपिन का क्या कराएगा बेटा जी? यहाँ पे रिलीज कराएगा। तो यहाँ से क्या रिलीज हुए बेटा जी? गोनेडोट्रोपिन। आपने कहा सर यहाँ से दो तरह के हार्मोन आए थे, एक हार्मोन का नाम था FSH और एक का नाम क्या था बेटा जी? यहाँ पे LH। आपने कहा था सर इसने फॉलिकुलर मैच्योरेशन स्टार्ट करवाया था और इसने सर ओवुलेशन करवाया था। LH सर्च वर्ड आता है कि यहाँ पे मैक्सिमम और पीक लेवल ऑफ LH हार्मोन इज नोन एज LH सर्च और दैट कॉज ओवुलेशन, और रिमेनिंग ऑफ द फॉलिकल में उसने क्या जमा कराया बेटा जी? यहाँ पे आपका कॉर्पस लुटियम बनवाया था, लुटियल पिगमेंट को जमा करवा के बेटा जी। तो आपसे कहा जाए which hormone form the corpus luteum, तो आपका आंसर क्या बनता है यहाँ पे? आपका LH हार्मोन by depositing the luteal pigment। आपने कहा सर जब इन दोनों का इफेक्ट आया ओवरी के ऊपर, तो ओवरी से हार्मोन निकला सबसे पहले बेटा जी एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन निकला था? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम था कि जो भी ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज जो एंडोमेट्रियम टूटी है उसको वापस से क्या करवाना है बेटा जी? डिवाइड करवाना, और डिवाइड करा के उसे रीजनरेट करवाना बेटा जी यहाँ पे। उसके बाद आपने कहा था सर आफ्टर द ओवुलेशन एक हार्मोन और आया था, और उस हार्मोन का नाम था बेटा जी यहाँ पे अपना प्रोगेस्टेरोन, जिसका काम क्या था बेटा जी? यहाँ पे एंडोमेट्रियम के पास ब्लड सप्लाई को बढ़ा के उसे मेंटेन करना, उसे मेंटेन करना। बट इसका आकृति गुड़िया हमने एक बात बताई थी, इसका एक नेगेटिव भी इफेक्ट होता है बेटा जी, ये इनहिबिट कर देता है रिलीज ऑफ द गोनेडोट्रोपिन्स बाय इनहिबिटिंग द GnRH। ये जनाब प्रोगेस्टेरोन इनहिबिट कर देता है GnRH को, और अगर ये GnRH को इनहिबिट कर देगा, इसका एक ही मतलब हमें समझ में आता है, हमारे FSH और LH आना बंद हो जाएंगे। और अगर भाई ये LH और FSH आना बंद हो गए तो अब सोच के देखो, कॉर्पस लुटियम को बनवा कौन रहा है? LH। कॉर्पस लुटियम में लुटियल पिगमेंट जमा कौन करवा रहा है? LH। यानी कि प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को बनवा कौन रहा है बेटा जी? LH। और अगर ऊपर से यही हार्मोन आना बंद हो गए तो डू यू थिंक इन हार्मोन का लेवल मेंटेन रहेगा? फिर यहाँ पे डू यू थिंक यहाँ पे एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी? और अगर एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रहेगी तो बच्चा जो इम्प्लांट हुआ वो तो एंडोमेट्रियम में हुआ है, तो भैया जी अगर एंडोमेट्रियम टूटेगी तो बच्चा भी तो टूट के उसके साथ क्या आ जाएगा? बॉडी के बाहर आ जाएगा। इसका मतलब फीमेल तो फिर भैया जी कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। बट ये सत्य तो नहीं है ना, वो होती तो है ना प्रेग्नेंट, इसका मतलब कुछ और भी तो साथ में कहानी चल रही होगी ना। हम उस कहानी का उस बैकअप की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे बेटा यहाँ प्लेसेंटा बनना शुरू होता है, कोरियन बनना शुरू होता है, ट्रोपोप्लास्ट जैसे यहाँ पे काम करना शुरू करता है, वो बेटा जी हार्मोन निकालता है, और उसका देखो हमने नाम क्या रखा है यहाँ पे? ह्यूमन। हम इंसान की बात कर रहे हैं, कोरियोनिक, क्योंकि हमारा प्लेसेंटा किससे बना है बेटा जी? कोरियन से बना है। और मैंने कहा गोनेडोट्रोपिन, अभी आप बोल रहे हो यहाँ पे सुलभ, ये दोनों हार्मोन भी तो क्या है बेटा जी? हमारे यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन है। शिवम यही वर्ड बोला ना, ये दोनों हमारे गोनेडोट्रोपिन है। मतलब दिस इज ए हार्मोन दैट बिहेव लाइक ए LH। ये किसकी तरह बिहेव करता है बेटा जी? LH के जैसा बिहेव करता है, मेंटेन करता है किसको बेटा? कॉर्पस लुटियम को। और अगर कॉर्पस लुटियम मेंटेन रहेगा तो भैया जी यहाँ पे प्रोगेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कहा भैया जी बढ़ता रहेगा प्रेगनेंसी में यहाँ पर। अगर वो बढ़ता रहेगा तो एंडोमेट्रियम ठीक होती रहेगी, बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते रहेंगे यहाँ पे, और प्रेगनेंसी लंबे टाइम के लिए क्या रहेगी बेटा जी? यहाँ पे मेंटेन रहेगी। बोलो हाँ कि ना बेटा जी? तो आपने कहा सर ये हमारा पहला हार्मोन है एंड इट मेंटेन द प्रेगनेंसी, इट हेल्प टू मेंटेन द प्रेगनेंसी बाय मेंटेनिंग द लेवल ऑफ द प्रोगेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एग्री करते हो बात से? यहाँ पे आपका नाम समझ में आया बेटा जी? यहाँ पे अब एक बात और आती है, सर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई,
अब उसका मेमोरी ग्लैंड भी तो डेवलप होना शुरू होगा, उसके एल्वेलाई की सेल्स अपने आप को प्रोलिफरेट करेगी, डिवाइड करके नंबर में बढ़ाएगी, क्योंकि आफ्टर द डेवलपमेंट जब उसका यहाँ पे पास्चराइजेशन होगा, बच्चे की बर्थ होगी, तो मेमोरी ग्लैंड को यहाँ पे मिल्क को बनाना है और मिल्क भैया जी उसे बच्चे को फीड करवाना है यहाँ पे। तो जस्ट और इसके लिए भी तो प्लेसेंटा तैयारी शुरू कर देगा बेटा जी। तो जैसे फीमेल 5 to 6 मंथ की प्रेग्नेंट होती है, उसके मेमोरी ग्लैंड्स अपने आप को प्रोलिफरेट करना, उसमें एलाइज सेल्स वगैरह डिफरेंशिएट होना यहाँ पे, और मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करने का काम शुरू किया जाएगा बेटा जी यहाँ पे। तो देखो जरा नाम क्या लिखा है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्या नाम लिखा है, लैक्टोजन। आप लोगों ने पढ़ा है कि सर प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जो मिल्क का प्रोडक्शन कोज करता है, बिल्कुल सही बात है। बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भैया जी शुरुआत कहां से होती है यहाँ पे, एचपीएल से, दैट कोज द प्रोलिफरेशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड एंड मेक इट प्रिपेयर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क। उसे करने का काम भैया जी ये तैयार करवाएगा। ये भी क्या है यहाँ पे, एचपीएल है जो भैया जी मेमोरी ग्लैंड को मेंटेन करवाएगा, प्रोलिफरेट करवाने का काम करेगा। ये बात समझ में आई बेटा जी। अब प्लेसेंटा से हार्मोन नहीं आता, बट एक हार्मोन और भी है बेटा जी, जो भैया जी यहाँ पे आपकी ओवरी से रिलीज होगा फीमेल के अंदर, और वो ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी रिलीज होगा। ऐसा एक हार्मोन और है, और उस हार्मोन का नाम है बेटा जी यहाँ पे रिलैक्सिन। क्या नाम बेटा जी यहाँ पे, रिलैक्सिन। आप ही कहते हैं बेटा जी, ये निकलता है इन द लेट फेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये किस फेज में निकलेगा बेटा जी, लेट फेज में। जरा वर्ड का नाम ही समझ के देखो ना, रिलैक्सिन। तो चीजों को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो जब एक बच्चे की बर्थ होगी, तो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले पास्चराइजेशन, उसमें पूरे पेल्विक गडल, अब सोचो अगर पूरा पेल्विक गडल है और थ्रू दी वेजाइना अगर बच्चा पास होना है, तो उसे पास होने के लिए जगह चाहिए बेटा जी यहाँ पे। तो उस टाइम पे बेटा जी पेल्विक गडल की बोन्स के बीच में जो लिगामेंट्स वगैरह है बेटा जी, उन्हें वो वहां पे लूज करा के यहाँ पे पेल्विक गडल को रिलैक्स कराएगा, ताकि बच्चे का क्या, बच्चे के बेटा जी यहाँ पे बर्थ कनाल फॉर्म हो सके, और बर्थ कनाल के थ्रू क्या होगा बेटा जी, बच्चे का यहाँ पे बर्थ होगा। तो ये हेल्प करेगा बेटा जी पास्चराइजेशन में, ड्यूरिंग द हेल्प करेगा बेबी बर्थ में ड्यूरिंग द पास्चराइजेशन। बट ये सिर्फ कब निकलता, ओनली इन द लेट फेज निकलेगा, वैसे नहीं निकलेगा। अब इस बात में कंफ्यूज मत हो जाना सियोन कि सर ये प्लेसेंटा का हार्मोन है। मैंने ये तो नहीं कहा है कि प्लेसेंटा का हार्मोन है, मैंने ये कहा प्लेसेंटा का काम था कॉर्पस लुटेम को मेंटेन करवा के रखना बाय सिक्रेटिंग द एचसीजी। और अगर ये बेटा जी कॉर्पस लुटेम को मेंटेन करेगा, तो कॉर्पस लुटियम इन द लेट फेज आपकी ओवरी से भैया जी हार्मोन बनेगा, कौन सा यहाँ पे, रिलैक्सिन। तो ये कहां से प्रोड्यूस होता है, ओवरी से, बट ओनली ड्यूरिंग द लेट फेज। इन द बिगनिंग तो अपने कभी ऐसा नाम नहीं बोला ना, कॉर्पस लुटियम तो एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में बन रहा है, बट क्या हमने कभी कहा कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के केस में कॉर्पस लुटियम से रिलैक्सिन हार्मोन बनता है? हमने ऐसा तो नहीं कहा ना आपको, ये सिर्फ कब बना, ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो आपको तीन हार्मोन का नाम याद रखना है, ये तीन ऐसे हार्मोन है दैट फॉर्म ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये सिर्फ कब बनेंगे, आपके प्रेगनेंसी में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नेम द हार्मोन दैट फॉर्म इन द प्रेग्नेंट फीमेल नॉट इन ए नॉन प्रेग्नेंट फीमेल, वो हार्मोन है। याद रखोगे इस बात को बेटा जी, बताओ जी। हार्दिक बात समझ में आ गई बेटा जी। अब बात आती है सर इसके अलावा और क्या, अब लिख लेना, इसके अलावा और बातें करते हैं बेटा। अब कुछ हार्मोन जिनका कई गुना, तो वो बेटा मैनीफोल्ड इंक्रीज इन अमाउंट, तो कई गुना बढ़ गए अमाउंट में, कई गुना बढ़ गए। अब ऐसे कौन से हैं, तो सबसे पहले बेटा एस्ट्रोजन। एक सिंपल सी बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए, सर एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में कॉर्पस लुटियम 14 डे के लिए मेंटेन रहता है, और उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन का या फिर एस्ट्रोजन का अपना एक लेवल होता है, वो अपनी पीक को अटेंड करते हैं। यहाँ तो कॉर्पस लुटियम अगले 9 मंथ के लिए भैया जी आपका रहने वाला है। हम ये कहते हैं कि फीमेल की बीटस एंडोमेट्रियम थिक होती है यहाँ पे ओनली इन द 14 डेज में, ओनली इन द 14 डेज में उसे ठीक करवाने का काम प्रोजेस्टेरोन ने। यहाँ तो वैसे 9 मंथ के लिए प्रेगनेंसी को मेंटेन रखना है, 9 मंथ के लिए उसके पास ब्लड सप्लाई करवानी, उसे ठीक करवाना। तो क्या होगा बेटा जी,
इन हार्मोन्स का लेवल क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। अगर थिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो उसे मेंटेन करने के लिए हार्मोन का लेवल भी क्या चाहिए, अब यहाँ पे ज्यादा चाहिए। इसका सोर्स भी लंबे टाइम के लिए क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो हमें कहते हैं इन हार्मोन्स का लेवल कई गुना क्या हो जाता है बेटा जी, बढ़ जाते हैं। बट क्या ये नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में नहीं होते ये हार्मोन, उसमें भी तो होते हैं ना। तो ये तो नहीं कहूंगे सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल में, ये तो नॉन प्रेग्नेंट में भी है। बट उसके कंपैरिजन में लेवल में क्या आ गया बेटा जी, यहाँ पे चेंज आ गया। एग्री करते नहीं करते बात से? अगला वर्ड आता है थायरॉक्सिन। नाम को समझो, थायरॉक्सिन। क्या करता है ये थायरॉक्सिन, कहां से निकलता है थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड से। क्या करता है ये हार्मोन, ये हमारे बॉडी की बीएमआर को मेंटेन करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है। अब एक बात को सोचो, आपने 10th क्लास में पढ़ा है सर ये लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवाता है। मेरे भाई अब एक फीमेल को अपने आप को नहीं मेंटेन करना, साथ में उसे अपनी हर चीज को डबल या ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसे बच्चे को भी क्या देना है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट देना है बेटा। उसे अपने बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसे खुद की बॉडी को मेंटेन नहीं करना, न्यूट्रिएंट की सप्लाई करनी, गैसेस की सप्लाई करनी, साथ में किसको, यहाँ पे बच्चे को भी। तो भैया जी उसका बीएमआर क्या होगा, हाई होगा, उसका चीजों का सिंथेसिस का रेट ज्यादा होगा, उसमें हार्मोन लेवल क्या होगा बेटा जी, यहाँ पे इंक्रीज होगा। प्लीज फोर्थ बेटा जी, कोर्टिसोल। क्या नाम बोला हमने यहाँ पे, कोर्टिसोल। इट इज ए टाइप ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड। जब आप एड्रिनल ग्लैंड पढ़ते हो, एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहर वाला रीजन था उसका नाम क्या था बेटा जी, कॉर्टेक्स रीजन। और कॉर्टेक्स से तीन तरह के हार्मोन आते हैं, एक का नाम क्या था बेटा जी यहाँ पे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्या नाम था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एक का नाम क्या था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एक का नाम होता है बेटा जी सेक्स कॉर्टिकॉइड। तो हम ये कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जांपल क्या है बेटा जी यहाँ पे, कॉर्टिसोल। मेरे भाई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का काम होता है ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना, किसमें बेटा जी, ब्लड में। भाई अब उसे ग्लूकोज का लेवल क्या करना पड़ेगा, कई गुना बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खाली फीमेल को अपनी बॉडी को नहीं, बच्चे को भी लेवल मेंटेन करना, तब देंगे किस हार्मोन का भी लेवल कई गुना क्या रहता है बेटा जी, यहाँ पे इंक्रीज रहता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल मैंने आपको दिए दैट इंक्रीज मैनी फोल्ड विद इन ए प्रेग्नेंट फीमेल। लॉजिक सेट हुआ कि नहीं हुआ बेटा जी बात के पीछे? इन हार्मोन्स के नाम याद रहेंगे बेटा, लिखे गए नाम। अब हम एक और वर्ड आपके साथ यूज करने वाले हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड। गैस्ट्रेशन पीरियड ये क्या होता है बेटा? ये हमसे एक नंबर पूछा जाएगा, गैस्ट्रेशन पीरियड क्या होता है। जायगोट बनने से लेके और पास्चुरेशन होने तक का जो टाइम पीरियड है, यानी कि बच्चा मां के वॉम में कितना टाइम लेने वाला है अपने आप को फुली डेवलप करने के लिए, वो जो टाइम पीरियड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, गैस्ट्रेशन पीरियड। मतलब द टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन और जायगोट फॉर्मेशन टू द टिल बर्थ तक का जो टाइम लगता है उसे डेवलप होने में, वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे गैस्ट्रेशन पीरियड। लिख लीजिएगा डेफिनेशन बेटा जी, द टाइम पीरियड from zygote formation to the till birth, from zygote formation to till birth, जब तक कि birth ना हो जाए। अब ये हमसे पूछा जाता है यहाँ पे, सर ह्यूमन का कितना है ये gestation period, आपको याद रखना होगा 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज। ये डाटा या तो ऐसे याद रखो, प्लस माइनस 7 डेज, या तो 7 दिन ज्यादा हो सकते हैं या 7 दिन कम भी हो सकते हैं, ये दिन की वेरिएशन की बात होती है। कई बार हमसे डेज में पूछा जाता है, तो याद रखना 260 या बोला जाता है 270 डेज, ये नाम याद रखना मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, आपसे वीक में पूछा जाए तो क्या कहोगे यहाँ पे, 38 वीक्स। तीन बातें याद रखना, 9 month plus minus 7 days, 260 और 270 days और 38 weeks, ये
टाइम बेटा जी याद रखना, ये हमारे क्या है, यहाँ पे गेस्टेशन पीरियड है, कितना टाइम लगता है बच्चे को पूरा फुली डेवलप होने में। चलिए अब आप बात करो से डूरिंग द गेस्टेशन कैसे कैसे बच्चा डेवलप होता है, कैसे कैसे चीजें बनती है, तो हम उसकी कुछ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करें, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। तो देखिएगा पहले मंथ की बात करते हैं, तो फर्स्ट मंथ में क्या हुआ। तो जैसे फर्स्ट मंथ कंप्लीट होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है कि यस फीमेल इज प्रेग्नेंट। तो आप जब कभी टेस्टिंग आपने देखी हो, आपके रिलेटिव वगैरह में किसी में हुआ हो, तो वो क्या करता है, स्टेथोस्कोप लगा के वहां पे बेटा जी सुनने का कुछ काम करता है, और स्टेथोस्कोप में हमें बेटा जी उसकी हार्ट बीट सुनाई दी जाती है। किसकी भैया जी, बच्चे की। और हम ये कहते हैं कि अगर हार्ट बीट सुनाई देगी मतलब बच्चा इम्प्लांट हो चुका है, हार्ट की फॉर्मेशन हो गई, हम ये कहते हैं कि यस फीमेल इज प्रेग्नेंट, आप कंसीव कर चुके हो, आप ठीक है। जब अगर ऐसा हो जाए कि बच्चे ने अभी तक हार्ट बीट को गेन नहीं किया है, तो हम ये कहते हैं वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी बच्चा डेवलपमेंट के दौर में है। तो पहली प्रेगनेंसी कंसीव हम तभी कहते हैं तब उसका क्या हो जाए बेटा जी, यहाँ पे उसके हार्ट बीट को हम सुन लेते हैं। पहले सुना होगा ना, बच्चा खराब हो गया, इस तरह के लोकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि बच्चा खराब हो गया या कुछ भी इस तरह के वर्ड, तो मतलब है कि बच्चे ने हार्ट बीट क्या नहीं की, यहाँ पे गेन नहीं की। भाई यहाँ पे जो थ्रू एक्सचेंज होने वाला है जी, नहीं इम्प्लांट हुआ है पर उसका ये ऑर्गन बना नहीं, उसका ये उसके हार्ट में अपनी हार्ट बीट को गेन नहीं किया। यहाँ पे सोच अगर हार्ट बीट ही गेन नहीं हुई, अभी तक हार्ट बीट नहीं हुआ, तो ब्लड को पंप करने का काम कौन करेगा। माना प्लेसेंटा के पास एक्सचेंज होगा, पर भाई कोई तो चीज होगी तो उस एक्सचेंज के लिए पंपिंग ऑर्गन तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम नोटिस करते हैं यहाँ पे कि 1 मंथ जब तक कंप्लीट होगा तब तक बच्चे का क्या बन जाता है बेटा भी, यहाँ पे हार्ट बन के कंप्लीट हो जाता है। इवन हार्ट बीट को आप सुन सकते हो बाय प्लेसिंग द स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप का यूज करके इजीली उसके हार्ट बीट को सुन सकते हैं। ये हार्ट बीट गेन कर लेता है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ के एंड तक ये काम हो जाता है। बात आती है सर सेकंड मंथ तक क्या काम होता है, तो हम ये कहते हैं सेकंड मंथ तक क्या होता है बेटा जी, उसके लिम्स बनना शुरू हो जाते हैं एंड उसके डिजिट बनना शुरू हो जाते हैं। हाथ पैर उंगलियां बन गई और उस पे डिजिट्स बनना क्या हो जाते हैं बेटा जी, शुरू हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ। 2 महीने का जब तक बच्चा होता है तब तक उसके ये चीजें बनना में क्या हो जाती है बेटा जी, शुरू हो जाती है। अब आती है थर्ड मंथ का नंबर, और 3 महीने को हम एक बेटा बोलते हैं ट्राइमेस्टर। क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्राइमेस्टर। तो हमने कहा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मैंने कहा 3 महीने के एंड के बाद, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड के बाद जब 3 महीने का बच्चा हो गया तब तक उसके मैक्सिमम ऑर्गन और स्ट्रक्चर गेट फॉर्म। इवन आपको दिखाई देगा बेटा जी यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटलिया भी, एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कि वो लड़का है या लड़के, ये भी डेवलपमेंट हो जाता है। और 3 मंथ के बच्चे का अगर यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाया जाए तो हम पक्का उसका सेक्स भी बता सकते हैं कि वो क्या मेल है या फीमेल। तो कभी आप लोग देखना गाँव के अंदर जब भी अगर कोई लोग ऐसा करवाते हैं, जो कि बिल्कुल एक क्राइम है, पर कई लोग जो करवाते हैं इस क्राइम को या करते हैं इस क्राइम को, वो जब भी सेक्स को चेक करवाते हैं कि अगर ये जेंडर मेल है फीमेल है, तो तब करवाते हैं जब बच्चा 3 महीने का हो चुका हो। तो उससे पहले कभी डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि मेल है या फीमेल है बेटा। तो ये पता लगता है आफ्टर दी थर्ड मंथ, ये बात पता लगती है, क्योंकि थर्ड मंथ जब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है, तब तक मैक्सिमम सारे ऑर्गन बन चुके होते हैं और बेटा सारे स्ट्रक्चर इवन एक्शन जेनिटलिया भी फॉर्म होने तैयार हो जाते हैं बेटा। अब आता है सर फिफ्थ मंथ तक क्या होता है। हम ये कहते सुना होगा आपने, पास होने का बच्चा मूवमेंट करना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है, मूवमेंट। तो मैं कहूंगा स्टार्ट मूवमेंट। पहला काम। दूसरा डियर स्टार्ट डेवलप ऑन हेड, उसके सिर पे बाल आना शुरू हो जाते हैं बेटा जी यहाँ पे, और बच्चे ने अपना मूवमेंट भी क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब बात आती है एट द एंड ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर। अब अस्सी अगर मैं ये कह रहा हूँ बेटा जी सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 6 महीने कंप्लीट होने की बात कर रहा हूँ बेटा जी।
अब देखो मैंने वर्ड क्या बोला, एट द एंड ऑफ 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब हम 7वें महीने की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, 7th मंथ की बात करें तो हम ये कहते हैं बॉडी कवर्ड बाय हेयर। बॉडी किससे कवर होगी बेटा जी, पूरे जो हमारे मैमल का फीचर होता है कि उसके हमेशा बॉडी पे हेयर होते हैं, वो फीचर उसमें आ जाएगा बेटा जी। यहाँ पर हम ये कहते हैं अगला बेटा जी, eyelids get separated, उसकी पलकें वगैरह बनना शुरू हो जाती है, वो सेपरेटेड हो जाती है। इवन बेटा उसकी आई लेसेस भी क्या हो जाएंगे, बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब काम हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर। ये क्वेश्चन भाई साहब नीट में आया था एक बार, और बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को सुनना, बॉडी पे हेयर कौन से महीने में आए, उसने आपको ऑप्शन दे दिया 5, 6, 7, 8। अब देखो बात क्या होती है, कहां का कंफ्यूजन आते हैं। हमने कहा अक्सर आपने यहाँ भी लिखा है हेयर, पर यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया है कहां पे बेटा जी, हेड पे। यहाँ हमने बात की उसकी पूरी बॉडी क्या होगी, हेयर से कवर्ड होगी, तो हमने कहा फुल बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे कि बॉडी कवर्ड विद द हेयर कब हुआ था, कहते हो एंड ऑफ द सेकंड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है, मतलब 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, 7 मंथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, 7th मंथ की। याद रखना ये बात कब की हो रही है, 7th मंथ की हो रही है, याद रहेगी बेटा जी बात है यहाँ पे। और आप कहोगे सर फिर उसके बाद क्या होगा, बच्चा 9 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, बच्चे के यहाँ पे बर्थ हो जाएगी और पूरा डेवलपमेंट क्या होता है बेटा इसके साथ यहाँ पे खत्म होता है। सही आप हाँ, ये फर्स्ट मंथ के बाद, या कहते जब बच्चा 1 महीने का हो गया ना, तो हमें क्या दिखा देगा, उसको हर्ट वगैरह बन चुका है। जैसे ही बच्चा सेकंड, ऐसा नहीं कि दूसरे महीने में काम हो रहा है, एट द एंड ऑफ द सेकंड मंथ, जब तक सेकंड मंथ खत्म होते तब तक क्या होता है बच्चे का, ये सब चीज बन चुकी होती है। तब तक थर्ड मंथ खत्म होता है या उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है, ये सब एंड वर्ड की बातें हो रही है। किस वर्ड की बात हो रही है सर, एंड वर्ड की बात हो रही है। जब ये खत्म होता है उसकी ये सब चीजें बन चुकी है। ऐसा नहीं कि अभी तीसरे महीने में है तो ये बन गया, मैंने कहा 3 महीने का हो चुका है, उसके बाद हमें दिखाई देगा कि 4th मंथ में जब हो गया तो दिखाई देगा, ये सब चीजें हमें दिखाई देगी। फीमेल के अगर आप मंथ वाइज बात करते ये करें, फीमेल अभी 4th मंथ में चल रही है प्रेगनेंसी में, 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं ना, तो हमें ये दिखाई देगी। ये बात है, ये हमेशा एंड की बातें, इस तरह का डेवलपमेंट है जो हमारी बॉडी में होने लग रहा है। ठीक है, प्लेसेंटा देखो कंप्लीट बनना शुरू हो जाता है आपका बेटा जी, जैसे इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनता है, उसके बाद फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। बट उस टाइम पे उससे पूरी बॉडी के ऊपर बना हुआ है। जैसे कल हम बातें करेंगे प्लेसेंटा कैसा कैसा होता है, तो हम बातें करेंगे हमारा प्लेसेंटा होता है मेटाडिस्पोडियल, मतलब शुरुआत में बनती पूरी पूरी बॉडी पे क्रॉनिक मिल रही, और बाद में जब बच्चा डेवलप होकर बाहर आ जाएगा तो सिर्फ एक जगह पर रह जाएगा, डिस्क स्ट्रक्चर के ऊपर बेटा। तो ऐसे आपको दिखाई देगा 3 महीने के बाद बेटा जी कि सर अब यहाँ पे बहुत जंग से दिखाई दे रहा है। बट एक्चुअली जो वो इम्प्लांटेशन हुआ था उस टाइम पे प्लेसेंटा बनना शुरू हो गया। तो जस्ट जैसे आपने कहा प्लेसेंटा फॉर्म होना कब शुरू हुआ, तो मेरा आंसर है 7 दिन के बाद बनना शुरू हो गया, क्योंकि बच्चा जब इम्प्लांट हुआ, जब आपका एम्बेडेड हो गया है, उसके बाद क्रोनिक विलाई बनी, कोरियन बना, विलाई बनी और प्लेसेंटा बनना शुरू हो गया। आफ्टर द 7th मंथ आप कह सकते हो, आफ्टर द जब तक बच्चा 15 दिन के आसपास हुआ, तब तक उसका प्लेसेंटा फुली बनकर तैयार हो गया। तो क्या सोचो अगर 1 मंथ की एंड तक हार्ट बन जाएगा और प्लेसेंटा अभी तक बना ही नहीं है, तो भैया जी फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवाएगा कहां से वो बेटा जी यहाँ पे। तो मतलब अगर ये हो रहा है तो वो भी बनकर तैयार हो जाता है। और आपने लाइन लिखी थी लास्ट टाइम आपके जब आपने प्लेसेंटा पढ़ा था फॉर्मेशन, कि आफ्टर द इम्प्लांटेशन क्रोनिक विलाई स्टार्ट डेवलपिंग ऑन द ट्रोपोप्लास्ट। तो इम्प्लांटेशन के बाद होता है, इम्प्लांटेशन कब होता है, ड्यूरिंग द 7th डे, जब 7वां दिन होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, उस दिन पे क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन होता है। तब लगा लो 10 दिन के आसपास में क्या हो गए हैं, प्लेसेंटा बनना शुरू हो गए। तो 10 to 12 डेज में प्लेसेंटा बनना स्टार्ट हो जाता है। हम कब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चा जायगोट बनना पहला दिन था, उसके बाद करीबन 7वें दिन इम्प्लांटेशन हुआ और 1-2 दिन में प्लेसेंटा बनना शुरू हो गया। यानी कि आप अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो 14th डे पे ओवुलेशन हुआ है, उसमें जोड़ो बेटा 7 दिन 21 दिन, उसके बाद आप जोड़ो उसमें 3-4 दिन, तो 25 डेज जब चल रहा है तब तक आपका प्लेसेंटा बनके तैयार हो रहा है। इसलिए हमने कहा एक चीज निकल गया वहां पे, क्योंकि अभी फीमेल का प्रोजेस्टेरोन उसे इनहिबिट करना शुरू कर रहा है यहाँ पे, अभी एंडोमेट्रियम टूटा नहीं है, उससे पहले हमने क्या बना लिया बेटा जी यहाँ पे, एचसीजी बना लिया, और एचसीजी बनते ही उसका क्या बन गया बेटा जी यहाँ पे, बैकअप तैयार हो गया। बोलेंगे मेरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को।
यानी अब हमारा इसमें दो टॉपिक मेन बचे हैं। एक टॉपिक बचा है बेटा जी यहाँ पे पास्चराइजेशन बेबी के बर्थ बेटा जी, और एक टॉपिक बचा है बेटा जी यहाँ पे लैक्टेशन, जहाँ पे मेमोरी ग्लैंड को पढ़ेंगे और हाउ लैक्टेशन टेक प्लेस, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उसकी क्या कंपोजिशन होती है, वो बातें हम करेंगे। दो लेक्चर का काम बचा है।